नीम करोली बाबा में हनुमान जी की शक्ति थी या फिर बाबा स्वयं ही हनुमान थे? इस बारे में आइए कुछ किस्सों को, कुछ कथाओं को सुनते हैं और फिर ये आप स्वयं ही तय कर लेंगे कि बाबा और बाबा का जो रहस्य है ये क्या है, बाबा कौन है और बाबा की शक्ति क्या है। एक बार कुछ भजन चल रहे थे और बाबा अपने आसन पर बैठे हुए थे। भजन सुनते सुनते बाबा समाधिस्थ हो गए, परंतु उनकी उस मंडली में बैठी हुई एक लड़की रोने लग गई। लोगों ने उससे पूछा, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? उस लड़की ने स्वयं को संभालते हुए कहा कि उसने भजन जब चल रहे थे तब थोड़ा सा ऊपर देखा बाबा जी की ओर। जब बाबा जी समाधिस्थ थे तो उसे बाबा जी की छाती में भगवान श्री राम और माँ सीता दिखी। और ये उस लड़की का कुछ सपना नहीं था, हेलुसिनेशन नहीं था। उस लड़की ने लोगों को ये तक बताया कि माँ सीता ने क्या पहन रखा था, उनकी साड़ी का क्या रंग था, किस प्रकार के आभूषण थे। ये सभी बातें महाराज जी भी सुन रहे थे और महाराज जी केवल शांत थे। ये एक ही ऐसी घटना नहीं है, एक घटना और हुई। महाराज जी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो उन्होंने अपने किसी भक्त को कहा कि ऐसा करो, मेरे कमरे को बाहर से बंद कर दो, मुझे किसी से मिलना नहीं है, लोग ताला देखेंगे तो फिर स्वयं ही नहीं आएंगे। ऐसा ही किया। ऐसा करके वो जो भक्त था वो आश्रम से कुछ बाहर जाने लगा किसी कार्य। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा, उसे किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि बाबा जी यानी महाराज जी दौड़े चले जा रहे हैं। उसने पूछा, बाबा जी आप तो कमरे में बंद थे, बाहर कैसे आए? बाबा जी दौड़ते हुए बोल रहे थे, बंदर था, बंदर मच्छर बन गया और मच्छर बन करके बाहर आ गया, इसमें क्या हो गया? ये कह करके बाबा जी उस पहाड़ी से नीचे किसी की मदद करने के लिए दौड़ते हुए चले गए। कमाल की बात है। क्या ऐसे ही किस्से हैं? इतने ही किस्से हैं। एक बार रामायण का पाठ चल रहा था तो जो व्यक्ति महाराज जी के पास में ही बैठा हुआ था उसे कुछ अलग सी एक अनुभूति हुई। उसकी तबीयत उसे लगा कि थोड़ी सी खराब हो रही है। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में उसको कुछ झटका सा लगा। उसने ये देखा कि अब वो कैंची धाम के ऊपर एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के सामने बैठा हुआ है। उसने जब महाराज जी की ओर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा बंदर दिखाई दिया। उस बड़े से बंदर को देख करके ये व्यक्ति चक्कर खाकर गिर गया। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि महाराज जी आश्रम के बाहर से, कैंची धाम जो आश्रम है उसके बाहर से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि अरे वो व्यक्ति कहाँ है, उसे ढूंढो। जब उस व्यक्ति को ढूंढा गया तब वो नदी के किनारे लेटा हुआ था। उसे होश में लाया गया। उसे बताया गया कि पाठ चल रहा था तो हमने जो देखा वो ये था कि आप और महाराज जी दोनों ही कहीं पर गायब थे और फिर महाराज जी आए आश्रम के अंदर ये कहते हुए कि तुमको ढूंढा जाए और तुम हमें यहाँ पर मिले। यहाँ पर कैसे आए? वो जो व्यक्ति था वो कुछ नहीं बोल पाया। ये जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। एक बार महाराज जी ने अपने एक भक्त को, जिसका नाम था, जिसको बुलाया करते थे ये लोग दादा के नाम से, उस भक्त को जो उनकी सेवा भी करता था, उस भक्त को अपने ही कमरे से जोर से पुकारा, दादा ऐसे कह करके। ये जो व्यक्ति थे ये किचन में काम कर रहे थे। ये दौड़े दौड़े नीम करोली बाबा के कमरे में आए। जो इन्होंने देखा वो देख करके ये घुटनों के बल महाराज जी के चरणों में गिर गए।
इन्होंने देखा कि महाराज जी, उनका जो शरीर है वो अब कमरे के आकार का हो गया है और उनकी जो धोती है वो पीछे लटक रही है, क्योंकि पीछे महाराज जी के पूंछ निकल आई है। जब दादा ने नीम करोली बाबा को वो रूप देखा तब वो घुटनों के बल गिर करके महाराज जी को प्रणाम करने लगे। नीम करोली बाबा कुछ ही क्षणों में अपनी नॉर्मल अवस्था में आए और फिर कमरे के बाहर चले गए। ये व्यक्ति जिन्हें दादा के नाम से पुकारा करते थे, ये वहीं पर ही बहुत देर तक बैठे रहे। दोस्तों, ऐसे ही कितने ही और अधिक किस्से हैं। बाबा जी कभी किसी को कहते थे कि मेरी पीठ थोड़ी सी दबा दे या फिर थोड़ी सी खुजली कर दे पीछे। तब जब वो व्यक्ति इनकी पीठ छूता था तो उसे इनकी पीठ पर बाल ही बाल लगते थे, जैसे बंदर की पीठ पर बाल होते हैं। कई लोगों को इनका शरीर बहुत बड़ा दिखता था कभी, और कभी बहुत छोटा। एक व्यक्ति था जो जब भी महाराज जी को देखता था वो चकरा के गिर जाता था। ऐसा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कई बार ऐसा हो गया। वो महाराज जी को देखता और चकरा के नीचे गिर जाता। बाद में लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्या होता है, तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं जब इनकी ओर देखता हूं तब मुझे एक बहुत बड़ा सा विशाल सा बंदर दिखता है और फिर मैं बेहोश होकर के गिर जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों, ऐसे एक व्यक्ति के नहीं, कई व्यक्तियों के अलग अलग समय पर अलग अलग उनके अनुभव रहे हैं। महाराज जी के हनुमान की सी काया लिए, हनुमान जी की सी शक्ति लिए, और ऐसे कई सारे किस्से। इनके एक अनन्य भक्त हैं, रामदास। वो एक विदेशी थे और वे एक साइंटिस्ट भी थे। जब वो भारत आए थे, ये नीम करोली बाबा की ही इच्छा से भारत आए और जब महाराज जी से मिले तो इन्हीं के हो गए। उन्होंने महाराज जी पर एक किताब लिखी थी, मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में महाराज जी के कितने ही किस्से, कितने ही अनगिनत लोगों के द्वारा बताए गए इनके चमत्कार हैं और उनकी सीख भी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि महाराज जी के जितने भी चमत्कार थे वो केवल और केवल लोगों में विश्वास जगाने के लिए थे। लोगों का जो विश्वास है उसे और सुदृढ़ करने के लिए थे। महाराज जी बस एक ही बात कहते थे कि लोगों में, हर प्राणी में, हर जीव में केवल राम को ही देखो। नीम करोली बाबा को प्रेमावतार कहा जाता था। केवल राम को ही देखो। और दोस्तों, मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि यदि आपको नीम करोली बाबा की कृपा प्राप्त करनी है, इनका सानिध्य आपको प्राप्त करना है, तो फिर कोशिश करके, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, कोशिश करके अपने आसपास के ही लोगों में उनकी कमियों को हटा करके, उनके आपके प्रति जो भी दुर्व्यवहार होगा उसे हटा करके उनमें राम को ही देखो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो ऐसा नीम करोली बाबा के ही वचन है, उनकी कृपा आपको अवश्य ही बिना आपके कुछ मांगे प्राप्त होती रहेगी। एक बार जो श्री मां थी, उन्होंने देखा कि नीम करोली बाबा के पूरे शरीर में केवल राम 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 ही लिखा हुआ है। नीम करोली बाबा प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी ही थे। कितने ही लोगों ने उनके उस रूप को कितनी बार देखा है। तो फिर आप और मैं, हमें नीम करोली बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखना है और इनकी कृपा प्राप्ति हो, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति में राम को देखना है। बस इतना सा काम करना है। काम छोटा सा लग रहा है पर बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है।
बाबा की कृपा हम पर बनी रहे और बाबा के आशीर्वाद से हम इस कार्य में सफल हों, इसी आशा के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। इस वीडियो को कृपया करके आप लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। नीम करौली बाबा की कितनी कहानियां हैं, कितने किस्से हैं, मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जो डिटेल्स दिए गए हैं, पेटीएम, जीपे का जो भी नंबर है, वहां से आप हमें अपनी ओर से श्री सहयोग प्रदान करें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंग बली।